अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग। तुम लोग का पगार कितना है? 700 800? तो हम जब इन लोग बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा के दिखाऊंगा क्योंकि नेशनल डे से पहले यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और कामगारों को, जो लोग यूएई के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है क्योंकि काफ़ी सालों से इसका इंतज़ार था और कितने सालों से कामगारों को जो सैलरी है वो बढ़ाई नहीं गई थी। तो इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी अपडेट है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसा है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो खुशखबरी वाला जो अपडेट है आपको तो सुनाऊंगा ही क्योंकि स्क्रीनशॉट पर भी लगाकर आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद अपने पेपर खलीफ टाइम्स के अंदर भी डाला है और गल्फ न्यूज़ के अंदर भी ये अपडेट डाला है। उससे पहले दूसरा अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ कि अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो कुछ जो मोहरे ने आपको एडवाइज किया है क्योंकि बहुत सारे कामगारों को ये प्रॉब्लम के वजह से शिकायत दर्ज कर रहे हैं मोहरे में और उनका शिकायत जो दर्ज है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कारण क्योंकि आपको पहले भी गवर्नमेंट ने बार बार ये अवेयरनेस फैलाया था, लोगों को बताया था कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो जो लेबर लॉ है उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको समझने से पहले जब भी आपका वर्क वीज़ा लगता है, पहली बार जब आपका वर्क वीज़ा लगता है तो पहले जो है आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। 3-4 पेज का होता है, उसमें सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, सारे चीज़ मेंशन होता है। आपकी सैलरी कितनी है, आपको ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब मिलेगा, आपको लीव सैलरी कितनी मिलेगी, आपको टिकट का क्या हिसाब किताब, बारीकी से बारीकी चीज़ उसको मोहरे मेंशन करती है ताकि कामगार और जो ऑनर है उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए 3 कॉपी होता है, एक मोहरे के पास रखा जाता है जब आप साइन करते हो, एक जो ऑनर है उसके पास यानी अरबाब के पास होता है और एक कामगार के पास रखने का ये रूल है। लेकिन बहुत सारे कंपनी ऐसी है जो कामगारों को ये पेपर नहीं देती है, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है जब भी आप अगर ये पेपर आपको मिले तो या तो फ़ोटो खींच लो या आप बोल सकते हो कि मुझे इसका कॉपी चाहिए ताकि कभी भी आपके साथ कंपनी चीटिंग करेगी तो आप उसमें देख सकते हो कि हमारा जो बेसिक सैलरी है या और भी जो सिस्टम उसमें क्या है। इसलिए इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कामगार कर क्या रहे हैं कि जब उनका जो हिसाब किताब होता है, लास्ट जब उनका हिसाब किताब होता है तो सारा जो हिसाब किताब है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से ही होता है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा सैलरी तो 1500 दिरहम था, 1600 दिरहम था, हमें लास्ट जाने के टाइम हमें जो 2 महीने का 2 साल में अगर जाते हो तो लीव सैलरी मिलेगी, तो आपको अगर जो बेसिक सैलरी है वो 700-800 दिरहम है तो फिर आपको वही हिसाब से मिलेगी। लेकिन टोटल सैलरी आपको बढ़ के 1500-1600 दिरहम हो गया है तो फिर आप वो हिसाब से अंदाज़ा लगाते हो कि मेरा जो सैलरी है, लेकिन उसमें एग्रीमेंट में चेंजिंग नहीं होता है। इस वजह से जो आपकी बेसिक सैलरी, ये लोग सैलरी भी बढ़ाते हैं तो अदर अलाउंस में बढ़ा देते हैं, यानी रूम के अलाउंस में बढ़ा देते हैं या फिर फूड अलाउंस में बना देते हैं। लेकिन आपको कहना, मोहरे का कहना है कि आप अपने जो बेसिक सैलरी वो सही से देख के, सोच के, समझ के ही एग्रीमेंट साइन करें। नहीं तो अगर आप कंप्लेन करोगे और आपकी बेसिक सैलरी कम रहेगी, आप सोचोगे कि मुझे घर जाने के टाइम इतना हिसाब किताब मिलेगा, तो उस हिसाब से मोहरे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और जो भी आप कंप्लेन करोगे वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और जो भी आपका हिसाब किताब मिलेगा, पहला जो हिसाब है आपको जो ओवर टाइम का जो पैसे मिलेगा वो आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा, पहला। दूसरा जो है आपको जो लीव सैलरी मिलेगी वो आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगी, जो 2 साल में 2 महीने का लीव सैलरी होता है। तीसरा जो है आपको जो ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है वो भी आपको मिलेगा आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से। तो समझ सकते हो बेसिक सैलरी कितना मायने रखता है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो अपडेट है और जो लास्ट अपडेट है वो भी आपको सुनाने वाला हूँ, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है और स्क्रीनशॉट पर भी लगा के दिखाऊंगा क्योंकि आखिरकार गवर्नमेंट ने देर से आया दुरुस्त आया और आखिरकार बहुत बड़ा डिसीजन लिया है 2 दिसंबर यानी नेशनल डे से पहले। उससे पहले जो विजिट वीज़ा वाले लोग के लिए फिर से एक एडवाइजरी जारी किया गया है यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा और बताया गया है कि आप अगर यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दूसरा किसी का नहीं है। वर्क वीज़ा पे आओगे तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी, तो सोच समझ के आए। विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो सारा रहना, खाना, पीना, खर्चा सारा ये आपको खुद को ये करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वर्क परमिट पर किसी कंपनी में आ रहे हो तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपनी की होगी और जैसे ही कंपनी, जिस दिन से आप यहाँ पर एंट्री करते हो उसी दिन से आपका जॉब चालू हो जाना चाहिए, यानी आपकी सैलरी चालू हो जाना चाहिए।
बहुत सारे कंपनी क्या करती है, 1 महीना बैठा के आपको काम देती है, 2 महीना बैठा के काम देती है। तो ऐसा नहीं है, आपका वर्क परमिट रेडी हो गया है, आपको जॉब जो मोहरे की तरफ से पेपर रेडी हो गया है, तो उसी दिन से आपका सैलरी चालू हो जाएगा। अगर जो कोई कंपनी नहीं देती है तो लाजिम आप 80084 पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो सैलरी वाला अपडेट है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और इसका इंतज़ार यूएई में बहुत बरसों से था। यानी लगभग 8 से 10 साल से ऐसा कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया था कि कामगारों को सैलरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन आखिर ने गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और 2 दिसंबर से, यानी 4-5-6 दिन बच गया है, इससे पहले गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ी खबर दिया है। और ये जो रूल लागू होगा 2026 से लागू होगा, यानी जनवरी 2026 से लागू होगा। क्योंकि यहाँ पे जो महंगाई है, जो लोग यूएई में रहते हैं उनको पता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सैलरी लोगों को बढ़ नहीं रही है। इस वजह से लोगों को इंतज़ार था कि आखिरकार गवर्नमेंट हमारे लिए कब एक्शन लेगा, कब खुशखबरी देगा। तो आखिरकार गवर्नमेंट ने खुशखबरी दे दी है। जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, आप खुद पढ़ें। जस्ट ये अभी का अपडेट है। जैसे इस अपडेट में देख सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है। और ये खलीज टाइम्स का जो न्यूज़ है, ये गवर्नमेंट में जो यूएई गवर्नमेंट 2 ही न्यूज़पेपर यहाँ पे ज़्यादा मान्य है, आप लोग भी, आपको मालूम होगा, या तो खलीज टाइम्स के अंदर या गल्फ न्यूज़ के अंदर। बाकी दूसरा पेपर का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो गवर्नमेंट में कोई भी रूल नियम निकलता है तो यही दोनों पेपर में निकलता है, और इसी के माध्यम से मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो आपको जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि जनवरी 2026 से, ये दिसंबर से पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि बहुत सारे कंपनी है 4% सैलरी आपको बढ़ाएगी। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो 4% सैलरी बढ़ाएगी। यानी अगर आपकी सैलरी 400 दिरहम है तो 40 दिरहम आपको बढ़ाया जाएगा। 800 है तो 80 दिरहम बढ़ाया जाएगा। उसी तरह जितना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपनी भी हैं जो बोल रही है कि कामगारों को 10% सैलरी बढ़ाएगी। यानी 1000 अगर दिरहम आपकी सैलरी है तो आपको 100 दिरहम बढ़ाया जाएगा। तो आपकी कंपनी में ये सब चीज़ अभी मतलब ये साउंड है कि नहीं, ये हल्ला गुल्ला है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया 2026 से ये रूल बहुत सारे कंपनी जल्दी से जल्दी लागू करने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट ने सारे कामगारों को ये खुशखबरी दिया है ताकि लोगों को इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो 2026 जनवरी से ये चीज़ लागू हो जाएगा और कुछ ना कुछ राहत मिलेगा कामगारों को। क्योंकि यहाँ पे सैलरी नहीं, मतलब कम होने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। पहले जो सैलरी थी अभी भी वो सैलरी है, महंगाई दर बदर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सारे कामगारों की सैलरी बढ़ाने का जो नीड है, तो आपकी कंपनी ये रूल फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि गवर्नमेंट ने बता दिया, क्योंकि गवर्नमेंट सारे कंपनी से एडवाइजरी लेकर ही अपडेट जारी किया है। 2026 में बहुत सारे कंपनी 4% बढ़ाएगी, बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जो 10% कामगारों को सैलरी बढ़ाएगी। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ खबरी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।